खुशियाँ हमेशा हमारे पास होती हैं, लेकिन हम फिर भी दूसरों में खुशियाँ ढूंढते फिरते हैं। हमें लगता है कि वो व्यक्ति हमारे साथ होगा तभी हम खुश रहेंगे, या हमें हमारी लाइफ इसके साथ जिएंगे तभी हम खुश रहेंगे। ये गलत है। किसी भी व्यक्ति के सहारे आप नहीं जीते, आपको खुद अपना जीवन जीना होता है। अगर आप किसी के सहारे जिएंगे तो आप अपनी लाइफ में कभी भी सफल नहीं हो सकते। हमेशा खुशियाँ खुद के अंदर ढूंढो, दूसरों में नहीं। कई बार हमारे पास वो खुशियाँ होती है, लेकिन हम फिर भी परेशान रहते हैं कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है, या ये कार्य मैं नहीं कर सकता। आप किसी न किसी कार्य के लिए योग्य हैं और आपके पास खुशियाँ हर पल, हर लाइफ आपके पास रहती है। लेकिन हमने दूसरों के सहारे जीना सीख लिया है, या दूसरों में अपनी खुशियाँ खोजते हैं या ढूंढते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो खुशियाँ उनके पास हैं, अगर वो होंगे तभी हम खुश रहेंगे। लेकिन ये हमारी सोच गलत है और ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए। चलिए मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ, शायद मेरी स्टोरी से आपको समझ आ जाए। एक राजा होता है जो अपने एक व्यापारी को कहता है कि ये हीरे आपको मुंबई में दे के आने हैं। तो वो व्यक्ति उस हीरो को मुंबई ले जाता है, लेकिन मुंबई ले जाने के लिए उसे ट्रेन से जाना होता है। इस वजह से वो काफ़ी परेशान रहता है। उसे लगता है कि ये हीरे काफ़ी महंगे हैं और मुझसे गुम हो सकते हैं या चोरी हो सकते हैं। उसे इस चीज़ का भय था, इसलिए उसने उस हीरो को काफ़ी छुपा के रखा था। फिर उसे जब मुंबई पहुंचना था तो जिस स्टेशन पे पहुंचा, फिर वो स्टेशन पहुंचने के बाद उस ट्रेन में चढ़ा। जब वो ट्रेन में बैठा तो उसे काफ़ी घबराहट सी हो रही थी। उसे ऐसा लगा था कि शायद ये हीरे मुझसे गुम हो जाएंगे या चोरी हो जाएंगे। उसी में एक चोर था, जिस चोर को शक हो गया कि इस व्यक्ति के पास हीरे हैं और अगर मैं ये हीरो को चुरा लूँ तो मेरी लाइफ आरामदायक हो जाएगी या आराम हो जाएगी, तो मुझे जीवन जीने में आसानी होगी। इस चीज़ को लेकर वो व्यक्ति काफ़ी खुश हुआ कि अब तो लाइफ बन गई। लेकिन जो व्यापारी था जिसे राजा ने भेजा था, वो व्यापारी काफ़ी टेंशन में था। उसे पता चल गया था कि ये व्यक्ति चोर है और ये मेरे हीरो को चोरी करने आया है। तो उस व्यापारी के सामने वाले सीट पर वो चोर बैठ गया। फिर काफ़ी देर तक वो चोर अपने दिमाग में खुफिया चीज़ें बनाने लगा कि कैसे चोरी करनी है, क्या करना है, वो सब बनाने लगा। लेकिन वो व्यापारी अपने दिमाग में बनाने लगा कि मुझे कैसे इस व्यक्ति से बचाना है। फिर धीरे धीरे शाम ढली, फिर वो व्यापारी सोने जा रहा था और वो चोर काफ़ी खुश हुआ कि अब रात होगी तो व्यापारी सोएगा, तब मैं उस टाइम इसके हीरे को चुरा लूँगा। लेकिन वो व्यापारी भी काफ़ी समझदार था। उसने जब शाम को दोनों व्यक्ति चोर और व्यापारी सो गए तो उस व्यापारी ने उस हीरो को उठाकर चोर की बैग में डाल दिया और वापस सो गया। फिर जब रात हो गई, करीबन 11 बज गए, तब वो चोर उठा और उस व्यापारी के आजू बाजू ढूंढने लगा। बैग में ढूंढने लगा, उसकी जेब में ढूंढने लगा, सीट के पास ढूंढने लगा, लेकिन उस चोर को वो हीरे नहीं मिले। तो वो काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन वो फिर थक गया। ढूंढते ढूंढते फिर सुबह के 5 बजने वाले थे। उस टाइम उसने सोचा कि अब चोरी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो थक कर सो गया। फिर जस्ट थोड़ी देर बाद वो व्यापारी उठा और चोर की बैग से अपने हीरे निकाल कर अपने पास रख लिया। फिर सुबह हुई, चोर उसे देखता रहा, फिर खुफिया बनाने लगा। फिर जब अगली रात हुई, फिर वो व्यापारी सोने जा रहा था तो उसने अपने जो हीरे थे वापस उठा कर उसकी बैग में डाल दिए और वापस वो चोर प्रयास करता रहा, ढूंढता रहा बैग में, कपड़ों में, आगे पीछे हर जगह, लेकिन उस चोर को वह नहीं मिला। इस बात से काफ़ी परेशान हो गया चोर कि कोई बात नहीं, अब तो ये मुझे मिलेगा नहीं, तब इससे अच्छा कोई फ़ायदा नहीं ढूंढने का। तो वो आसानी से हार मान गया। इसलिए हार मान गया। फिर थोड़ी देर बाद जब वो मुंबई स्टेशन पहुंच गए तो व्यापारी स्टेशन से उतरा। जब व्यापारी उतरा तो उसे देखकर चोर भी उतरा, लेकिन चोर के मन में काफ़ी देर सोचने के बाद, समझने के बाद उसने सोचा कि नहीं, मुझे एक बार पूछना चाहिए कि इसने हीरे कहाँ रखे थे। तो वो घबराते हुए जाकर व्यापारी से पूछा, सर मैंने आपके हीरे चोरी करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं चोरी नहीं कर पाया। क्या आप बता सकते हैं कि आपने हीरे कहाँ रखे थे? फिर उस व्यापारी ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया, मैंने वो हीरे आपके ही बैग में रखे थे और आप मुझ में ढूंढ रहे थे,
इसलिए आपको वो हीरे नहीं मिले। इस बात को सुनकर वो चोर काफ़ी हैरान हुआ और उस व्यापारी ने सुझाव दिया कि खुशियाँ खुद में ढूंढो, दूसरों में नहीं। अगर आप दूसरों में ढूंढोगे तो आप परेशान होगे, हैरान होगे या शायद खुश भी नहीं रह पाओगे। उस बात को सुनकर वह जो चोर था वो काफ़ी दुखी हुआ और उसने सोच लिया कि अब से मैं चोरी नहीं करूँगा और सच्ची राह पे चलूँगा। तो मेरे हिसाब से ये स्टोरी आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमेशा जो खुशियाँ होती हैं वो पल, वो खुशियाँ वो हमेशा हमारे पास होती है, लेकिन हम ऐसे व्यक्ति बन गए कि वो खुशियाँ हम दूसरों में ढूंढने लगे हैं कि दूसरे होंगे तभी हमारी ये खुशियाँ हमारे साथ होंगी। इसलिए कहता हूँ कि खुशियाँ हर पल में ढूंढो, न कि दूसरों में। हर छोटी छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढो, न कि डिप्रेशन में जाओ, ना प्रॉब्लम लो और ना ही किसी को प्रॉब्लम दो। बस खुशियों में हमेशा याद रखना, अगर आप गुस्से में रहोगे आपकी स्माइल से चल जाएगा कि आप गुस्से में हो। और आपको पता है जब भी कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को गुस्सा दिखाता है दूसरे व्यक्ति को भी गुस्सा ही आता है, लेकिन जब भी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को स्माइल करता है तो दूसरे व्यक्ति के फेस पे भी स्माइल ही आता है। इसलिए हमेशा याद रखना, खुशियाँ दोगे तो खुशियाँ मिलेगी। कभी दूसरों के सहारे मत रहना और दूसरों पे कभी खुशियाँ मत ढूंढना। आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी या मेरी ये मोटिवेशन बातें कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट में जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।